आज हम सब के लिए प्रसन्नता और सौभाग्य का दिन है कि भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपराएं जिन तपस्वी संतों के द्वारा सदा दुनिया का मार्गदर्शन करती रही, उसी परंपरा का निर्वहन आदरणीय स्वामी भद्रेश जी द्वारा एक ग्रंथ के माध्यम से किया जा रहा है। दो शब्द हैं, एक है संस्कृति, एक है सभ्यता। सभ्यता बाहरी चीज का नाम है, संस्कृति आंतरिक चीज का नाम है। सभ्यता ये विशाल हॉल है, सभ्यता के सूचक ये हवा देने वाले पंखे हैं, सभ्यता के सूचक ये हवाई जहाज, ये दौड़ने वाली रेलें और विशाल इस दुनिया में विकास जो दिखाई देता वो सभ्यता का सूचक है, जो मानव के जीवन की सरलता के लिए होना चाहिए। लेकिन संस्कृति क्या है? वो आंतरिक है और उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जो भारत के ऋषियों ने पहाड़ों की कंदराओं में बैठ करके, जंगलों के झोंपड़ों में वास करते हुए, उपभरे गिरिनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायता, वेदों में लिखा कि पर्वतों की उपत्यका के नीचे और कल कल रव करती बहने वाली नदियों के संगम पर भारत के ऐसे साधु और संत विद्या सरस्वती की उपासना करते थे और उस उपासना का से क्या पैदा हुआ? उससे संस्कृति पैदा हुई और उस संस्कृति के कुछ सूत्र जो सार्वभौमिक हैं, जिनके बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं, जाति देश काल समयावच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। और ऐसे शाश्वत सिद्धांत चाहे दुनिया के किसी भी कोने पर कोई व्यक्ति बैठा है, उसको स्थायी शांति का आधार, उसके आत्मोन्नति का आधार, उसने मानव जीवन किस लिए लिया है, इस तत्व ज्ञान का बोध उस दर्शन और उस चिंतन से होता है जिसका नाम उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह दिया। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का नाम दिया। भाइयों और बहनों, ये वो ज्ञान का अनुपम भंडार था जो संस्कृति के मूलभूत सिद्धांत हैं। और संस्कृति आंतरिक है और उसके जो मैंने शब्द बोले वो उसके सिद्धांत हैं। संस्कृति आत्मा है और सभ्यता शरीर है। आत्मा शरीर के बिना रह सकता है, लेकिन शरीर आत्मा के बिना नहीं रह सकता। यह चिंतन भोगवादी संस्कृति नहीं दे सकती, ना उनके पास ये चिंतन रहा है। ये विशाल आत्मा की उन्नति, जीवन का परम लक्ष्य, प्रस्थान त्रय के माध्यम से धर्म अर्थ काम करते मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग, ये वेदों से होकर के चलता है, उपनिषदों के प्रवाह में आता है, शास्त्रों से वो धारा पाता है। वही ज्ञान भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से देते हैं और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्वामी नारायण के इन संतों ने
उस परंपरा को जनमानस तक पहुंचाने का अभियान लिया। भाइयों और बहनों, आज हम भद्रेश स्वामी जी के प्रति बहुत सम्मान और आदर भाव, जो निवेदन में संस्कृति की बात कर रहा था, वो संस्कृति का उद्भव संस्कृत भाषा से होता है और वो संस्कृत भाषा का मूल वेद हैं और वेद दुनिया की लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तक हैं, उनसे पुरातन कुछ भी नहीं है। वो ईश्वरीय ज्ञान है और वो ज्ञान यदि धरती पर प्रवाहित होता रहेगा तो उस ज्ञान के द्वारा ही शांति संभव है, उस ज्ञान के द्वारा ही भाईचारा संबंध है, उसके द्वारा ही ये दुनिया लंबा जीवन यापन कर सकती है। जहां संस्कृति के मूल तत्वों का अभाव होगा वहां युद्धों का श्री गणेश होगा, वहां आतंकवाद का श्री गणेश होगा, वहां मानव मानव का शत्रु बनेगा और ये दुनिया नरक धाम बन जाती है। यही वो संस्कृति है भारत की, यही हमारा वो अध्यात्मवाद है जिसने इन सब दुनिया के भेदों को नष्ट करने का काम किया। और भारत के इस सोच ने ही गाया था, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये सोच, ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये बहुत दकियानुसी सोच की कल्पना है। भारत के ऋषियों का, यहाँ की वैदिक परंपरा का, यहाँ के अध्यात्मवाद का, यहाँ के धर्म शास्त्रों का चिंतन सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवे। ये सोच रही सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबकी स्वस्थि मुक्ति कल्याण हो। ये चिंतन अन्य जगह नहीं मिलता। वहां दायरों में लोगों को बांध दिया गया, लेकिन हमारी वैदिक ऋषियों का जिसका प्रतिपादन पूज्य स्वामी जी ने अपनी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा में प्रस्तुत किया, वो चिंतन समस्त विश्व के कल्याण का आधार है। उसी पर चलकर विश्व का कल्याण हो सकता है। वो चिंतन वैदिक चिंतन है, वेदांत का चिंतन है, दर्शन शास्त्र का चिंतन है, गीता का चिंतन है, रामायण जैसे आदर्श ग्रंथों का चिंतन है। वेदों ने कहा शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा, यहां कोई भेद ही नहीं। इस धरती पर जितने प्राणी हैं वो सब भगवान के अमृत पुत्र हैं। उनका एक पिता है, एक उनकी माता है। त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शत क्रतो बभूविथ। ये वैदिक चिंतन था। और कितना विशाल सोच है भाइयों और बहनों। आज दुनिया में यदि ये विचार प्रवाहित किए जाएं तो युद्धों के लिए कोई जगह नहीं, खून खराबे के लिए कोई जगह नहीं, ये आतंकवाद और ये जो दुराव है इसके लिए कोई जगह नहीं। हमारे वेदों ने कहा मनुर्भव जनया दैव्यम जनम। अरे मनुष्य बनो, मानव बनो, इंसान बनो। कैसा इंसान? ऐसा मनुष्य जो दूसरे के हृदय के स्पंदन को अपने अंदर अनुभव कर सके। ऐसा इंसान जो दूसरे के दुख के आंसुओं को अपनी आंखों से बहा सके। ऐसा इंसान मनुष्य जो दूसरे के घाव को अपने हृदय रूपी मरम से ठीक कर सके। यदि मनुष्य देह पाकर यह कल्याणकारी चिंतन नहीं है तो हमारे ऋषियों का कहना है
वो मानव उस पत्थर के समान है जिस पत्थर पर एक जल्लाद हजारों प्राणियों का वध कर देता है, लेकिन आत्मा न होने के कारण वो पत्थर एक भी आंसू नहीं बहा सकता। भाइयों और बहनों, हमारे ऋषियों का चिंतन सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि व अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातमि वागना। कितनी गजब उपमा है। हमारा चिंतन था, हे मनुष्यों, तुम इस दुनिया में आए हो, एक लक्ष्य के लिए आए हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ईट ड्रिंक एंड बी मैरी नहीं है। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य धर्म अर्थ काम करते मोक्ष की प्राप्ति करना है, और उस मोक्ष की प्राप्ति का आधार विश्व कल्याण की सोच है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मेवानुपश्यति यत् सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। कितना बड़ा उपदेश है। धर्म क्या है? अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा में देखना सीखो, और दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा में देखना सीखो। जब ये सोच पैदा होती है तो ये दुनियावी संदेह की दीवारें ढह जाती हैं, और भगवान और इस अल्पज्य मनुष्य का साक्षात होकर परम ब्रह्म की प्राप्ति का रास्ता खुलता है। ये चिंतन था हमारा। और वेद कहते हैं, हे मनुष्यों, तुम आपस में कैसे एक दूसरे से प्यार करके रहो। अब दुनिया का हर व्यक्ति करेगा तो होगा ना। ये उपदेश क्या था? तुम एक दूसरे से ऐसे प्यार करो, वत्सम जातम इवाग्न्या, कि गाय जब बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के ऊपर मल लिपटा होता है, गंदगी लिपटी होती है, और वो गौ माता उस बच्चे के मल को चाटकर अपनी प्रसव वेदना भूल जाती है। हे मनुष्यों, तुम एक दूसरे से ऐसे प्यार करो जैसे नवजात गाय अपने बच्चे से प्यार करती है। दुनिया में कहीं ये चिंतन है? विश्व के अंदर ये आध्यात्मिक सोच जो भद्रेश स्वामी जैसे संतों ने विश्व कल्याण के लिए दी, मानवता की भलाई के दी, मैं समझता हूं इनका ये महान ग्रंथ, जिसको के बिरला फाउंडेशन के सौजन्य से सरस्वती सम्मान आज प्राप्त हुआ है। वास्तव में जस्टिस महोदय ने बड़ी बात कही कि कुछ सम्मान लेने वालों के लिए नहीं बढ़ते, देने वालों के लिए बढ़ जाते हैं। तो एक ऐसे सुयोग्य विद्वान, मनीषी, चिंतक, ब्रह्मनिष्ठ, और हमारी ये संस्कृत और संस्कृति कितनी महान है। एक इतने चंचल बालक को इतना शांत बना करके बिठा देती है। ये हमारी संस्कृति है। तो मैं पूज्य भद्रेश स्वामी जी को नमन करता हूं। परमात्मा से कामना करता हूं, भगवान ऐसे ऐसे संत इस भारत भूमि पर यूं ही आते भी रहें और हमें यूं ही मार्गदर्शन भी देते रहें। हमारी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा का मार्गदर्शन करते रहें। मैं उनकी कृति को और उनको नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।